हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। ये आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन वारियस डिपार्टमेंट ऑफ NSUT। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा कुल 322 पदों के लिए ये विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की 212 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की 81 पोस्ट है और प्रोफेसर की 29 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस, इसमें बताया गया है कि आवेदन आपको ऑनलाइन करना है और आवेदन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है उस हार्ड कॉपी के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो निर्धारित जो संलग्न दिया हुआ है, सारणी जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लगा करके भेजने पर ही स्वीकार की जाएगी, वरना स्वीकार नहीं की जाएगी। देख सकते हैं ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ होने की जो डेट है वो है 18/7/2023। ठीक है, 18 जुलाई से इसके जो फॉर्म है ऑनलाइन वो स्टार्ट हो गए थे और इसकी लास्ट जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 17/8/2023, यानी 17 अगस्त 2023 जो है इसके ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है। इसके अलावा क्लोजिंग डेट फॉर रिसीविंग ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है उसकी जो हार्ड कॉपी है वो नए डॉक्यूमेंट्स के और यूनिवर्सिटी भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त 2023 शाम 6 बजे तक। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं अलग अलग जो है पोस्ट है उनके बारे में। ये आप देख सकते हैं पोजीशन ऑफ पे स्केल असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पे स्केल है वो आप देखिए 57,700 से लेकर के 1,82,400 रुपये तक इसकी पे स्केल है, यानी ये सभी परमानेंट पोस्ट हैं। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की किस किस सब्जेक्ट के अंदर किस किस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वैकेंसी जो वो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और ये अलग अलग फिर कैटेगरी है कि किस डिपार्टमेंट में और किस कैटेगरी की असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी सीटें दी गई हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो ये और ये टोटल सीटें दी गई हैं, उस डिपार्टमेंट की टोटल सीटें जो है वो कितनी है ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से, एक एक बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टोटल वैकेंसीज है वो आप देख सकते हैं 212 वैकेंसीज है। ठीक है, और ये टेक्निकल डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है, ये भी ध्यान रखिए। इसलिए बाकी जो आर्ट्स फैकल्टी वाले हैं वो चाहे तो वीडियो को अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये टोटल जो है अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। ठीक है, किस कैटेगरी के अंदर टोटल कितनी वैकेंसीज है वो ये अलग अलग आपके सामने दी हुई है और ऊपर इनकी कैटेगरी लिखी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। ये आपके सामने है एसोसिएट प्रोफेसर की पे स्केल कितनी है ये भी आप देख सकते हैं। 1,31,400 से लेकर के 2,17,100 रुपये तक पे स्केल है। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ये जो है रिक्रूटमेंट मांगी गई है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए ये पोस्ट दी हुई है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी दी गई है, टोटल जो पोस्ट है वो भी दी गई है। ये आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट, जैसे पहला जो डिपार्टमेंट है इसमें टोटल पोस्ट 25 है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल जो पोस्ट आपके सामने दी हुई है 81 टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन प्रोफेसर की। ये आप प्रोफेसर की पे स्केल देख सकते हैं। प्रोफेसर की जो पे स्केल है 1,44,200 रुपये से लेकर के 2,18,200 रुपये तक है। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनके अंदर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये अलग अलग कैटेगरी है जिनके अंदर देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें हैं, किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर की टोटल जो सीट है वो कितनी है, 29 सीट है। इस प्रकार से टोटल जो है 322 पदों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन योग्यता की। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है सब्जेक्ट के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से योग्यता दी हुई है। सबसे पहले अपन बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, ये पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर और ये क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है। तो इसमें सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इन डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने दी हुई है।
बीई या बीटेक या बीएस एंड एमई या एमटेक या एमएस और इंटीग्रेटेड एमई एमबीई या बीटेक, ठीक है, सॉरी एमटेक, ये सारे जो है या इनसे संबद्ध विषय जो है इसके अंदर आपके पास में ये डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप, बेसिक साइंस है, सोशल साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज है जिसमें फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आ गई, मैथमेटिक्स आ गई, इंग्लिश आ गई, साइकोलॉजी आ गई। इनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता है? तो सबसे पहली योग्यता तो क्या है कि आपके पास में जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसके साथ साथ आप या तो यूजीसी नेट क्वालिफाइड होने चाहिए, यूजीसी नेट या CSIR जो है उसके द्वारा आयोजित नेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास में PhD की डिग्री होनी चाहिए। अब PhD की जो डिग्री है वो दो प्रकार की जो है वो मान्य है, या तो आपने यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग PhD की डिग्री हासिल की है तो वो वैलिड है, या आपने वर्ल्ड की टॉप 500 जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें से किसी यूनिवर्सिटीज से PhD की डिग्री जो है प्राप्त की है तो वो वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो आपके पास में स्टेट लेवल की जो पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं इसमें पूरी डिटेल दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो एक और बता दूं आपको कि जिन सब्जेक्ट्स के अंदर यूजीसी के द्वारा नेट सेट या स्लेट जो है ये आयोजित नहीं कराई जाती है, उस सब्जेक्ट में अगर नेट सेट या स्लेट क्वालिफाइड उम्मीदवार नहीं भी हैं तो भी वो जो है मास्टर डिग्री के अंदर 55% अगर हैं तो वो आवेदन करने के लिए पात्र हैं, ठीक है। इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का ये जो डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट स्टडीज, इस सब्जेक्ट या इस डिपार्टमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री किसी भी विषय के अंदर आपके पास में यूजी की डिग्री होनी चाहिए और साथ में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। किस में? या तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या PGDM या CA या ICWA या MCOM विथ फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट एंड, यानी फर्स्ट डिवीजन से आपके पास में यूजी और पीजी की डिग्री होनी चाहिए। ये जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनके अंदर, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर डिग्री के बाद का 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा देखिए, अब ये जो सब्जेक्ट है या डिपार्टमेंट है IEV, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसमें पहली तो बात बताइए MBA या MCOM या ICWA, और इसके साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके इसके साथ में होना चाहिए तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। अगर ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप ये आपके पास में नहीं है तो फिर इसके अलावा आपके पास में ये अगर है, आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई है। इसके साथ में अगर ये कर रखा है दोनों इनमें से कोई भी तो भी आप अप्लाई करने के योग्य है, MA MBA IEV, ठीक है। और ये मास्टर डिग्री विथ 60% के साथ में अगर आपने कर रखी है तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। ये देखिए अगला जो डिपार्टमेंट है वो डिजाइन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिजाइन के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसमें आपके पास में संबंधित विषय के अंदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके अंदर कितने % मार्क्स होने चाहिए, फर्स्ट डिवीजन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और ये डिग्री आपकी किस विषय से रिलेटेड होनी चाहिए, डिजाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी या इनसे जुड़ा हुआ कोई भी जो है रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ में और आप देख सकते हैं बैचलर UG डिग्री और PG डिग्री, बाकी और अदर जो डिग्री है वो भी आप देख सकते हैं। टेक्निकल से जुड़ी हुई बातें हैं इसलिए मैं थोड़ा इनको विस्तार से आपको नहीं समझाऊंगा, आप सब्जेक्ट के चूँकि हैं इसलिए आप अच्छी तरह से इन डिग्रियों को समझ सकते हैं। ये अगला जो है डिपार्टमेंट ये आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, ये है आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आर्किटेक्चर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए कौन पात्र है, इसमें भी वो ये बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड MArch और मास्टर डिग्री इन एलिड,
एरिया, ठीक है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन के साथ में आपके पास में यूजी और पीजी की डिग्री होनी चाहिए, किसमें, आर्किटेक्चर के अंदर, और साथ में एम आर्च या और मास्टर डिग्री, ठीक है, ये आपके पास में होनी चाहिए। ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी तो कंपलसरी है ही है। इसके अलावा जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं, मैं सबकी एक बार कमांड आपको बता देता हूं कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी बात, आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, और पीएचडी की डिग्री कौन सी मान्य होगी, या तो आपने यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग प्राप्त किए वो मान्य होगी, या विश्व की वर्ल्ड की टॉप 500 जो रैंक वाली यूनिवर्सिटीज़ है उनमें से किसी यूनिवर्सिटी से आपने अगर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है तो आप इसमें अप्लाई करने के योग्य हैं। अब इसके साथ साथ बात करते हैं रिसर्च पेपर की। तो आपके ये जो सब्जेक्ट है या डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके 6 रिसर्च पेपर जो पब्लिश्ड होने चाहिए, ठीक है। ये जो जर्नल्स हैं एससीआई जर्नल्स या यूजीसी या एआईसीटी अप्रूवल्ड जर्नल्स लिस्ट जो है, इनकी अप्रूवल जो लिस्ट है उसके अंदर आपके कोई 6 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास में इसके साथ साथ में 8 साल का आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो पीएचडी की डिग्री के बाद का काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये है एसोसिएट प्रोफेसर। ये अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हुए हैं आपके सामने, बेसिक साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी। तो इसमें भी वही बात है कि आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और उसके साथ में आपकी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि यूजी और पीजी के अंदर आपके क्या होना चाहिए, संबंधित विषय में 55% मार्क्स होना चाहिए और आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। वो डिग्री कैसी होगी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ साथ में आपके जो है कितने पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, टोटल जो है आपके इसमें दे रखा है, देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है। 7 पेपर, मिनिमम ऑफ 7 पब्लिकेशन, ठीक है, 7 पेपर कम से कम आपके प्रकाशित होने चाहिए। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी इसके अंदर दिया हुआ है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग का एक्सपीरियंस, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का टीचिंग का एक्सपीरियंस या रिसर्च का एक्सपीरियंस 8 साल का, और पेपर कितने पब्लिश्ड होने चाहिए, 7 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए। और आपका टोटल जो स्कोर है, ठीक है, स्कोर जो आपका वो 75 अंक का होना चाहिए, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। इसी प्रकार से इसमें देखिए अगला जो डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट स्टडीज, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए वही दो जो बातें वो तो कमांड हैं ही कि संबंधित गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यानी यूजी और पीजी के अंदर 55% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आप पीएचडी होनी चाहिए। पीएचडी मैंने बता दी कि 2 प्रकार से, किसी भी प्रकार से अगर आपने हासिल की है तो वो मान्य होगी, दोनों में से किसी भी प्रकार से। इसके साथ साथ में आपके 6 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, इनमें से किसी भी जर्नल्स के अंदर, इनमें से किसी मान्यता प्राप्त जर्नल्स के अंदर आपके 6 पेपर जो है पब्लिश्ड होने चाहिए, और 8 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस पीएचडी की डिग्री के बाद का मान्य होगा, ठीक है। इसके बाद में देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, ये आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के अंदर भी वही बातें हैं। एक्सपीरियंस देख सकते हैं, इसमें 6 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, ये जर्नल्स दी हुई है, और ये 8 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपकी पीएचडी डिग्री के बाद का होना चाहिए, या फिर 13 साल का आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। ये एसोसिएट प्रोफेसर है IEV, इसके लिए ये अलग अलग योग्यताएं दे रखी है, आप इसमें देख सकते हैं। जहाँ तक बात एक्सपीरियंस की है तो एक्सपीरियंस इसके अंदर आप देख सकते हैं, और पेपर पब्लिश्ड भी आप देख सकते हैं कितने साल का जो है मांगा गया है, 6 पेपर आपके पब्लिश्ड होने चाहिए, ठीक है। 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करने के योग्य। बाकी जो योग्यता है वो तो सेम है ही। ये एसोसिएट प्रोफेसर डिजाइन, तो डिजाइन के अंदर भी आप देख सकते हैं वही चीज़ें हैं,
बाकी आप पढ़ लीजिए, इसमें चीज़ें वही हैं, ठीक है। और ये बात करते हैं प्रोफेसर की, तो ये प्रोफेसर के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो योग्यता आप देख सकते हैं। पहली बात, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी यूजी और पीजी के अंदर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं प्रोफेसर के लिए, उस विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उसमें कम से कम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। दूसरी बात, आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। पीएचडी या तो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में से किसी एक यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की डिग्री हासिल की हो तो वो जो है मान्य है। और इसके साथ में आपके पास में 10 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास में अगर है तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। इसके अलावा आपके जो है पेपर कितने पब्लिश्ड होने चाहिए वो भी आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल जो है 6 पेपर आप इसमें इसके अंदर आपके पब्लिश्ड होने चाहिए। और ये लिस्ट जर्नल्स दी हुई हैं, ये जर्नल्स जो हैं इनके अंदर में से किसी जर्नल्स के अंदर जो आपके कम से कम 6 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। बाकी और निर्देश आप इसमें देख सकते हैं। तो ये प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए योग्यता है। बाकी सब्जेक्ट वाइज फिर अलग अलग इसके अंदर बता रखी है, वो भी आप देख लीजिए। मैं स्क्रीन को चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से योग्यता क्या है प्रोफेसर के लिए, ये आप देख लीजिए। अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात ये है कि जो एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एनसीएल का मतलब नॉन क्रीमीलेयर, और पीडब्ल्यूबीडी का मतलब पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये जो अभ्यर्थी हैं इन अभ्यर्थियों को दिल्ली सरकार के नियमों के तहत रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा यदि वो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म से पहले का बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो प्रस्तुत करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान और ऑनलाइन आवेदन की डेट से पहले का बना हुआ निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अगर कास्ट सर्टिफिकेट वो प्रस्तुत करते हैं तो उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। वो अपनी आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के योग्य होंगे। दूसरी बात, उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर भी छूट मिल जाएगी, यानी अगर उनके पास में मास्टर डिग्री जो है उसमें 50% हैं तो भी वो अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि स्क्रीनिंग, यूनिवर्सिटी की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उस स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के आधार पर, एपीआई स्कोर का मतलब है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसके आधार पर क्या किया जाएगा, अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तीसरी बात, ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो है लास्ट 17 अगस्त 2023। तो 17 अगस्त 2023 से पहले जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो योग्यताएं हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, वो सारी आपके पास में होनी चाहिए, तो ये आप योग्य माने जाएंगे, वरना योग्य नहीं माने जाएंगे। चौथी बात इसमें क्या है कि आपका ऑनलाइन जो आवेदन फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी प्लस आपके एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, प्लस आपके जो टीचिंग एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, प्लस आपके जो रिसर्च पेपर है उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, और ऑनलाइन फीस की जो है स्लिप, ठीक है, ये सब आपको एक लिफाफे में डाल करके और यूनिवर्सिटी भेजना है। लास्ट 31 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे तक यूनिवर्सिटी के अंदर हार्ड कॉपी जो है नए डॉक्यूमेंट्स के आपको भेजनी है। और जो आवेदन फॉर्म लिफाफे में आप भेजेंगे उस लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खालिस्तान, इसमें आपको पोस्ट का नाम लिखना है, इन द डिपार्टमेंट इन, तो डिपार्टमेंट के आगे आपको उस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है इन NSUT, ठीक है। इस प्रकार से लिख करके और एड्रेस क्या लिखना है, रजिस्ट्रार नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली, ठीक है। इस एड्रेस पर आपको अपना जो है
हार्ड कॉपी आवेदन फॉर्म की भेजनी है। अब बात करते हैं फीस की। तो इसमें फ़ीस कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले देख लीजिए आप आयु, ये एज देख सकते हैं। प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए 55 साल से जो है अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए आयु। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए 35 साल से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि ये जो कैटेगरी आपको बताई थी SC ST EWS OBC NC LP WBD, ये अगर कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ और आवेदन की डेट से पहले का, तो इनको आयु सीमा के अंदर 5 साल की छूट जो है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ीस जो है वो कितनी है। ये निर्देश चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं फ़ीस की। ये आप देख सकते हैं, ये आवेदन शुल्क है। ठीक है, तो फॉर जनरल OBC EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो है 1000 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ीस है 1000 रुपये। इस प्रकार से टोटल जो फीस है वो 2000 रुपये है। फॉर SC ST PWBD कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नील है, यानी रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं लगेगी और प्रोसेसिंग फ़ीस उनकी 1000 रुपये लगेगी। इस प्रकार से टोटल जो फीस है उनकी 1000 रुपये लगेगी। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है चेक लिस्ट। ये चेक लिस्ट है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको जो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में उसकी हार्ड कॉपी के साथ में इस चेक लिस्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स जिस सीरियलिटी नंबर से दिए हुए हैं उसी सीरियल नंबर से आपको लगा करके और उनको सेल्फ अटेस्टेड करके और भेजना है, तो ही वो मान्य होंगे, वरना मान्य नहीं होंगे। और ये चेक लिस्ट आप देख सकते हैं, इसी सीरियल नंबर से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सबसे ऊपर आवेदन फॉर्म और उसके बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं इस संलग्न के अकॉर्डिंग जो है आपको लगाने हैं। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये पूरी आप देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको सेट करके जो है भेजना है, वरना आपका आवेदन फॉर्म अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपको मैंने बता ही दिया कि इस प्रकार से आपको लिफाफे के ऊपर लिख करके भेजना है। ये लिफाफे के ऊपर लिख के भेजना है। लास्ट तारीख 31 अगस्त 2023 शाम को 6 बजे तक है। ये आपका एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपको लिफाफा जो है आवेदन फॉर्म जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर भेजना है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।